और चली गई वो छोड़ सभी को, सबके आंखों में आंसू छोड़कर चली गई है। सबको रोते हुए छोड़कर चली गई है माता जी। वो माँ को ठीक ढूंढेंगे कभी नहीं मिलने वाली है। और चली गई वो छोड़ सभी को, और उनको याद करेंगे हम, और उनसे इतना प्यार मिला है कैसे भूल सके। पंडित जी की तरफ से ये श्रद्धांजलि के ऊपर 51 रुपये का पुरस्कार आया, जिस भाव से परमात्मा के सारे भाव को व्यक्त करें, सारे परिवार से आनंद बनाए रखे। लेकिन उनसे इतना प्यार और आदरणीय रंजीत पंडित जी जो बड़े लड़का है इनका स्वर्गीय रामवती देवी माता श्री के बड़े सुपुत्र, उनके तरफ से ये 151 रुपये का पुरस्कार आया है, श्रद्धादान आया है श्रद्धांजलि के नाम पर माता जी की आत्मा की शांति के लिए जिस भाव से दिए हैं समस्त परिवार की हमारे आज कहाँ छूट गए, ऐसी धूल ऐसी क्या ऐसी धूल हुई क्या हमसे, हम तुझे हमसे और ऐसी
आज जो हमसे गए हम सब हैं उनके लगते रास्ता कौन दिखाएगा क्या करना क्या नहीं करना है सब हैं उनके अपने रास्ता कौन बताएगा क्या करना या नहीं करना है कौन शिवानंद जी की तरफ से ये काली मछली का पुरस्कार है जिस भाव से देव परमात्मा आपके सारे भाव को पूर्ण करे उनका पुत्र उनके परिवार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और किससे बात करोगे
ईश्वर से अपने चरणों में रख लेना, यही प्रार्थना ईश्वर से। अपने चरणों में रख लेना, यही प्रार्थना ईश्वर से। चरणों में रख लेना, यही प्रार्थना ईश्वर से। श्रद्धांजलि में सराया आंसू, श्रद्धांजलि में सराया आंसू, श्रद्धांजलि में सराया आंसू, आपके भेद पे दुनिया में संतना प्यारा है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। महाराज हरिश्चंद्र ठीक है, महाराज हरिश्चंद्र बटोही के भांति अयोध्या को छोड़कर चल देते हैं, रंग मारते हुए चले जा रहे हैं। 3 दिन जब यात्रा किए हैं, एक वृक्ष के निकट राजा रानी लड़का तीनों सोए हुए हैं, पैरों में फफोले पड़ गए हैं, किसी से खून बह रहा है, किसी से पानी बह रहा है, चला नहीं जा रहा है। महाराज बैठे हुए हैं, स्वर्गीय माता रामवती देवी के दोनों पिताजी की तरफ से श्रद्धांजलि के इस गीत पर माता जी के लिए आत्मा की शांति के लिए उन्होंने 251 रुपये का पुरस्कार अर्पित किए हैं। जिस भाव से दिए हैं, परमात्मा आपके सारे भाव को पूर्ण करे, सारे परिवार को शांत रखे, यही कामना करता हूँ। बोलिए दान देने वाले भैया की, माता पिता की, समस्त परिवार की। अच्छा, बेटा को पुत्र को जब कुछ मांगना होता है तो पिता से नहीं मांगते हैं, मां से मांगता है। महाराज हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं, मैया के कोरा लगकर राजकुमार रोहित 3 दिन हो गया है, एक मुख दाना में मुख में न कोई दाना लिया है, न एक घुट पानी पिया है। 12 बजे रात्रि में भूख से बिलबिला कर राजकुमार रोहित कहता है, भैया ये बताए बेटा, पीछे पीछे ले, कुर्सी ले, पीछे लगाइए एक डंडा। राजकुमार रोहित 12 बजे रात्रि में भूख से बिलबिला गया है, कहा मां भूख लगी मुझको तो बहुत, मुख से नहीं पैन निकलता है, अरे ला कहीं से भोजन
दे मुझको चकचरी आँख में आता है। आहा क्या नाम है बेटा? आर्यन गिर गया, उसको भी पता नाम और ये राजवीर कुमार की तरफ से भी 100 रुपये का पुरस्कार आया है। माता श्री के चरणों में चिरंजीवी बना रहे, माता सरस्वती विद्या दे। कहा माँ भूख लगी मुझको तो बहतू, और मुख से नहीं पानी निकलता है, और ला कहीं से भोजन दे मुझको, और चकचौंधी आँख में आता। भैया देना कुछ खाने को हमें, देखना लूट से मुझे मेरी आंखें नहीं खुलती है। महाराज हरिश्चंद्र कहते भगवान, जो हरिश्चंद्र राजपाट दान कर देने वाला, आज उसका बच्चा एक घुट पानी के लिए तरस रहा है और नहीं हो रहा है। कहा किस विधि करो बखान प्रभु, तेरी कोटि को पुकार, कल तक थी भरी झोली और आज खाली भट्टा। अरे समझ न आए दुनिया तेरी, समझ न आए। अजब तेरी कारीगरी है करता, जो राजपाट दान कर देने वाला हरिश्चंद्र, आज उसका बेटा एक दाने के लिए मोहताज है, नहीं हो रहा है। चल देता है, फिर यात्रा शुरू किया है, कुछ दूर चला है। राजकुमार रोहित ने कहा पिताश्री आप मुझसे चला नहीं जाता है, हमें आप यहीं छोड़ दीजिए, आप चाहिए भले राजकुमार रोहित यहीं अपना शरीर त्याग कर दिए, लेकिन अब हमसे एक कदम नहीं चला जाएगा। कहा बेटा अब हम काशी पहुंच गए हैं। कहा से जाओ से जाओ, ये सामने घर कोई इंसान का मालूम पड़ता है, भले आदमी का मालूम पड़ता है। जाओ से जाओ, आज राजकुमार रोहित के लिए भीख ही कुछ मांग ले। जाओ, भीख का नाम जो ही आया है, आज सत्य रोते रोते भगवान के सामने खड़ा हो गया है। मालिक सत्य राह पर चलने वाले को ये दशा,
आने वाले समय में कोई धर्म का राह नहीं पकड़ेगा, कोई धर्म के राह पर नहीं चलेगा। कुछ दूर रोहित को ले जाकर राजमाता शिप्रा कहती है, बेटा आज तक तेरी माँ देने के अलावा मांगने का कार्य नहीं किया है। जा बेटे जा, तेरे मुख को देखकर शायद कुछ खाने को कोई कुछ दे दे। जाओ बेटा। 7 साल का लड़का जाकर दरवाजे पर दामन को फैला दिया। अरे कोई है के मैया, एक बालक खड़ा पुकार, ये मैया है कोई। माँ कोई घर में है क्या? और 7 दिनों का भूखा बालक आया है तेरे द्वार, ये मैया है कोई। आवाज बड़ी जनगानों में, आवाज बड़ी एक बूढ़ी माँ के कानों में आवाज आती है, एक छोटा बालक की रोने की आवाज। दौड़कर दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, और ये बच्चा तो नहीं लाल जल रहा है। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ, दूसरा कौन हरिश्चंद्र पैदा लिया है जो इतना सुंदर बालक को जन्म देकर और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। कहा बेटा तू 7 दिन का भूखा है, तू कह रहा है का? हाँ भैया मैं ही 7 दिन का भूखा हूँ। चल बेटा चल 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 मेरे महल में चल, मैं तुझे हाथों से अपने हाथों से सुंदर व्यंजन खिलाती हूँ। चल बेटा। और गोद में उठा लेती, छाती लियो है लगा। बच्ची को गोद में उठाकर छाती लगा लेती है, पाँव में भर लेती है कि मारे लाल भगवान तो विधाता कैसे कहलाता है? इतना सुंदर बालक को आज 7 दिन से भूखा रखे हुए है, तू दयालु कैसे कहलाता है? अपने हाथों से गोद में बिठाकर राजकुमार रोहित को भोजन कराती है। और ये आदरणीय भुवनेश्वर पंडित जी की तरफ से ये 51 रुपये का पुरस्कार है। इस भाव से देव परमात्मा आपके सारे भाव को पूर्ण करे। राजकुमार रोहित को भोजन कराती है। कहा बेटे तेरे साथ कोई और है? कहा एक माँ है और दूसरा पिताजी है, 2 व्यक्ति और भूखे हैं। हाँ वो भी 7 दिन के भूखे हैं। कहा हाँ ले बेटे तू भरपेट भोजन कर ले, और तेरी माँ और पिताश्री के लिए भी मैं थोड़ा सा भोजन दे देती हूँ। मयंक और कुणाल जी, और एक बच्चे का और नाम है जो सुन नहीं पाए, उनके तरफ से ये 100 रुपये का पुरस्कार आया है श्रद्धांजलि के रूप में। जिस भाव से देव परमात्मा आपके सारे भाव को पूर्ण करे। एक कठली बनाकर भोजन का राजकुमार रोहित के सर पर रख देती है। कहा जा बेटे अपने माता पिता को भी भोजन करा दे, वो भी 7 दिन के भूखे हैं ना। हाँ भैया। अब ये दौड़ता हुआ बालक
राजकुमार रोहित चल दिया है। मैया कुछ दूर पर खड़ी थी। राजमाता सत्या कहा बेटा रोहित खा लिया बेटा? कहा खा ही नहीं लिया हूं माँ, ये ले देख तेरे लिए भी लेकर आया हूं। राजकुमार रोहित ने कहा कि माँ इस संसार में जितनी भी माँ होती है सब तुम्हारी जैसी होती है क्या? क्या बात है बेटा, क्या कहना चाहता है तू? कहा माँ जिस प्रकार तू अपने गोद में बिठाकर प्यार से मुझे खिलाती है ठीक उसी तरह वो मैया हमें भी गोद में लेकर बड़े प्रेम से खिलाती है। राजमाता सत्या कहती है धन्य है बहन, धन्य है माँ। अरे जब तक सूरज चांद रहेंगे तेरे नाम ग्रंथ के पन्ने पर अमर रहेगा। हर माता अपनी बेटी का नाम तुम्हारी जैसी बेटी का जन्म देती है। आहा इसलिए तो कहना है अरे भलाई सबकी करो और बुराई सबको और ये आदरणीय डॉक्टर की पंडित जी की तरफ से ये फिर सुविधा है मुझे का पुरस्कार है। लेकिन
बहन, धन हो महल, तूने मेरे बच्चे के ऊपर कृपा किया है। तेरे बच्चे के ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर भगवान कृपा बनाए रखे। आहा, राजकुमार रोहित पिता की तरफ चले जा रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि बेटा खा लिया? कहा खा ही नहीं लिया हूं, ये देखिए आपके लिए भी ले जा रहे हैं। जिस पिता का पुत्र रोहित की तरह है, उसे उस पिता की को किस बात का फिक्र है? बेटा पहले ध्यान कर लो, उसके बाद भगवान का भजन कर लो, उसके बाद थोड़ा भोजन करेंगे। राजकुमार 7वां दिन भोजन मिला है, निद्रा मैया की गोद में सो गए हैं। राजमाता शिव्या सोचती है कि ध्यान में ही स्वामी, कुछ देर के बाद भोजन करने बैठेंगे। अरे महलों में रहती थी तो सुंदर थाली में सुंदर व्यंजन बनाकर अपने हाथों से परोसती थी। आज किस पर भोजन करेंगे? कुछ दूर पर केले का वृक्ष दिखाई पड़ा उन्हें, केले का पात लाने चले गए। महर्षि विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पीछा छोड़े नहीं थे। उन्होंने सोचा अगर इन्हें भोजन मिल गया तो इन्हें सताया क्या, भोजन नहीं करने दूंगा। एक लोमड़ी का भेष बनाए और भोजन का गठरी उठाकर थोड़ी दूर पर खोलकर खाना आरंभ कर दिए। उधर से राजमाता शिव्या आती है तो देखती है गठरी नहीं, तो देखती है कि एक लोमड़ी खोलकर खा रहा है। मूर्ति की तरह राजमाता खड़ी है। ध्यान से उठे महाराज हरिश्चंद्र, हाथ पांव धोकर बैठे कि शिव्या मुझे कुछ लाकर देगी, लेकिन शिव्या खड़ी है। तब तक महाराज की दृष्टि लोमड़ी पर पत्तल को प्रणाम किए, माथे से लगाए और थोड़ी दूर पर रख दिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा शिव्या, अरे हमारी चिंता नहीं है, हमारा फिक्र मत करो, हमें तो अपने पुत्र रोहित का चिंता था। अगर वो भोजन कर लिया, मैं अपनी प्यास भूख में पानी से भी बुझा लूंगा। लाओ हमें एक घूंट पानी ही पिला दे। पानी पी लेते हैं, भूख से कुछ लिया भी नहीं जाता है, एक दो घूंट लिए। आज काशी में पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह कहा बाबू बाबू खरीद लो, मुझे खरीदो बाबू, कोई है तो मुझे खरीद लो। हम 3-3 व्यक्ति बिकना चाहते हैं, कोई सुनता नहीं। अगर कोई सुन भी लिया तो इतना जोर से डांट देता है कि तुम्हें खरीद बिक्री ही सूझता है। अरे जिस राज का मालिक हरिश्चंद्र नहीं, जिस राज की माता शिव्या नहीं, जिस राज के चिराग राजकुमार रोहित नहीं, उस देश में खरीद और बिक्री तुम जानते नहीं कि सारा खरीद बिक्री बंद है। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, एक चौराहे पर चबूतरा पर खड़ा होकर कहते हैं, एक काशी के पास सुन ले मेरी पुकार, अरे बिकता हूँ कोई खरीद ले, अरे होगा बड़ा पुकार। आज मैं जानता हूँ कि आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा 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 कोई खरीदार नहीं। सच कहता हो
मुसीबत में कोई हुआ आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, सच कहता है मुसीबत में कोई यार नहीं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या स्नान करने वाले यात्री हजारों हजार नर नारी जा रहे हैं। एक सेठ जी बड़े धर्मात्मा महाराज हरिश्चंद्र की करुण पुकार को सुनकर सामने आ जाता है। कहा तुम जानता नहीं हमारे राज के मालिक हरिश्चंद्र नहीं, हमारे देश की विशाल देश की माता राजमाता शिव्या नहीं, राजकुमार रोहित नहीं, और इस देश में तुम खरीद बिक्री करना चाहते हो। तुम जानता नहीं कि सारा खरीद बिक्री बंद है, लेकिन तुम्हारी इस करुण पुकार को सुनकर तो क्या बेचना चाहता है, मैं खरीदूंगा। कहा बाबू खरीद लो मुझे, हम 7,000 अशरफी का कर्जदार है, अगर कल तक न अदा किया